जिस्मों के इस आंगन में मुझको तो अपने ही अस्तित्व का दामन थामे चलते जाना है, चलते जाना है। अस्तित्व का दामन थामे, अस्तित्व का दामन थामे। वो रस किस काम का जो बाद में जहर बन जाए? मम्मी जी का साथ रहे तो फिर मैं बेफिक्र होकर अपने काम पर ध्यान दे सकूंगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सो रहो। आप तो इतना झगड़ते क्यों है? इतनी अच्छी छुट्टी के बाद लौट के ये सारी बातें सुनना। जिंदगी के इतने अहम फैसले को लेकर इतनी घटिया बात कैसे कर सकते हैं आप? जब बीवी के बारे में कुछ सुनने की हिम्मत नहीं है तो तलाक देने की क्या जरूरत है? ये क्या किया तुमने अभी? इस तरह बात करने की, रिएक्ट करने की क्या जरूरत थी? और वो आदमी जिस तरह से आके यहाँ पे बदतमीजी कर रहा था उसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? बी प्रैक्टिकल अभी। तलाक के लिए कोई ना कोई वजह, कोई ग्राउंड। राउंड माय फुट। दरवाजे पे किसी सेल्समैन की तरह बात कर रहा था तुम्हारा लॉयर। वो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था अभी, ऑप्शंस दे रहा था तुम्हें। ही वाज राइट, तुम ही उसे गलत समझ रहे हो। ओ या? सिमरन के ऊपर गलत इल्जाम लगा के वो मेरी मदद कर रहा था। किरण एक बात कान खोल के सुनो, मैं सिमरन के बारे में ना तो कुछ गलत कहूंगा और ना सुनूंगा। मैं तलाक ले रहा हूं क्योंकि हम दोनों को शादी करनी है। इसमें सिमरन के ऊपर कीचड़ उछालने की क्या जरूरत है? मैंने अपनी शादी से मुंह मोड़ा है, अपनी बीवी और अपने बच्चे को पीछे छोड़कर आया हूं मैं। इसमें सिमरन की कोई गलती नहीं है। ओके, सिमरन की कोई गलती नहीं, सारी गलती मेरी और तुम्हारी है। खुश? लेकिन अभी तलाक के लिए कानूनी कार्रवाई में ऐसी बातों को फेस करना ही पड़ेगा। और वैसे भी जब किसी को तलाक देना ही है, छोड़ना ही है, तो क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है। आज तक सिमरन ने मेरे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं कहा, इसलिए भूल जाओ कि मैं ये करूंगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला हूं। और ये जानते हुए कि शी वॉज राइट, शी वॉज ऑलवेज राइट, मैं हूं जो कि उसको धोखा देकर आया हूं। आपके लिए थैंक यू। रश्मि का, या दिस इज योर्स। थैंक यू। पापा ये वाला आपके लिए, लिटिल हैवी। थैंक यू वेरी मच बेटा। वेलकम। इस ट्रिप ने जादू कर दिया है तुझ पर। यू आर लुकिंग सो नाइस एंड फ्रेश। आई एम फीलिंग वेरी फ्रेश पापा एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। बहुत अच्छा लगा वहां जाकर, जगह का असर, फिर गुरुजी की बातें। एंड टेल यू ऑनेस्टली बुआ, ऐसा नहीं है कि ये सारी बातें हमने सुनी नहीं है, लेकिन जिस तरह गुरुजी ने हमें ये बातें समझाई, मुझे तो सुनकर ऐसा लगा कि आज तक इतनी छोटी बात मेरी समझ में क्यों नहीं आई। नो ऑनेस्टली आई थिंक आप सबको वहां एक बार जाना चाहिए। बेटा हम तो तुझे देखकर ही खुश हो गए। तो कहती है तो अगली बार तेरे साथ हम भी चले चलेंगे, क्यों जीजा? हाँ बिल्कुल। यू नो पापा जी, शुरू में मुझे भी बहुत डाउट था कि किसी अनजान की बातों का हम पर क्या असर हो सकता है। हमारी प्रॉब्लम है, हमें खुद सॉल्व करना चाहिए। इतनी दूर जाकर वक्त क्यों बर्बाद करें? लेकिन वहां जाकर मुझे समझ आया कि जिंदगी के लिए अगर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जरा भी बदलता है ना पापा जी, तो अच्छे के लिए बदलता है। अरे रश्मि, ये रश्मि मैं प्रणय के लिए लाई हूँ, प्लीज याद से दे देना उसे। इसमें है क्या? इसमें है क्या? प्रणय की गिफ्ट है, वो खुद खोल के देख लेगा। Yes. Sir, there is a call for you from Canada. Canada? Canada, I'm in a meeting. Hello? अश्विन? Who's that? ओह, तुम्हें मेरा नंबर भी याद नहीं और मेरी आवाज भी भूल गए। That's really bad, अश्विन। Rini? Is it you? Thank God, मेरा नाम तो याद है तुम्हें। Yeah, of course, Rini. लेकिन तुम्हें मेरे नंबर्स कहाँ से मिले? Don't underestimate me, अश्विन। तुम्हारे बारे में सब इंफॉर्मेशन रखती हूँ मैं। देखो रनी, इस वक्त मैं काफी बिजी हूँ। I'm in the middle of a meeting. I don't care, अश्विन।
बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं तुम्हें और तुम्हारी मीटिंग्स को भी। और अगर तुम बिजी हो भी ना, तब भी तुम्हें मुझसे बात करनी पड़ेगी। ओके रेनी, होल्ड द लाइन। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आ गया है। हम ये मीटिंग थोड़ी देर के बाद करें? ओके, आई एम वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। हाँ रेनी बोलो, तुम्हें मुझसे क्या जरूरी बात करनी? ओह, तो मुझे ये भी बताना पड़ेगा। वेल, आई जस्ट वांटेड टू नो हाउ इज योर लाइफ गोइंग ऑन विदाउट मी, योर वाइफ। मैं बस यूं ही। यू नो व्हाट अश्विन, you're a cheat। जब तुम्हें ग्रीन कार्ड चाहिए था तब तुमने मुझसे शादी की और अपना मतलब पूरा होते ही तुमने पैसा कमाया और इंडिया भाग गए, और अब मुझसे पूछते हो कि मुझे तुमसे क्या बात करनी है। नो नो रेनी, दिस इज नॉट ट्रू। तुम जानती हो तुम्हें धोखा देना या ऐसी कोई बात नहीं थी। ओ कम ऑन अश्विन, यहाँ की पुलिस से बचने के लिए तुम भागे थे। डोंट ट्राई टू फूल मी, अंडरस्टैंड? एनीवेज, एज आई सेड अर्लियर, आई रियली डोंट केयर। मुझे तुम्हें फोन करना पड़ा, अनफॉर्चुनेटली। माय डैड डाइड अ फ्यू डेज अगो। सो सैड। और उन्होंने अपने विल में तुम्हारे नाम पर एक बहुत बड़ा शेयर छोड़ा है अपनी प्रॉपर्टी का। How generous he was. Oh no, that was his mistake. Poor health की वजह से वो बिल चेंज नहीं कर पाए, और इसलिए I'm coming to India next month. और तुम उन पेपर्स पे साइन करोगे, समझे? क्योंकि जब मुझसे ही कोई रिलेशन नहीं रहा, तो फिर प्रॉपर्टी में कैसा हिस्सा? राइट अश्विन? You are right, रेनी, लेकिन तुम्हें इंडिया आकर यहाँ तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। Send the papers, I'll sign them. नो अश्विन, मैं खुद आ रही हूँ, और इस बार नो चाल एंड नो गेम्स। एंड डोंट फॉरगेट, आई हैव ऑल योर नंबर्स। और तुम्हें पुलिस अभी भी ढूंढ रही है, या? या। और रेनी, तुम कैसी हो? काट दिया। फादर इन लॉ की प्रॉपर्टी में मेरा शेयर, लेकिन रिनी, गॉड, शी इज सो एडमेंट, कभी नहीं देगी मुझे। कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन उसे बेवकूफ बनाना अब उतना आसान नहीं होगा। ओह नो, उर्मिला, मेरे अकेलेपन का असर शायद रिनी पर हो भी जाए, लेकिन उर्मिला, उसका क्या करूं, उसका क्या करूं? आज एक अरसे बाद मन हल्का हुआ है पद्मा। सिमरन को संभलते देख फिर से एक उम्मीद जागी है, वरना मैं तो डर ही गया था कि उसे कुछ हो ना जाए, वो कुछ कर ना बैठे। उस वक्त से मेरा विश्वास ही डगमगा गया था, लेकिन आज नहीं। आज वो खुश है, बदली बदली सी है। पता है, जैसे पहले हुआ करती थी सिमरन, उसकी हिम्मत वापस आ गई। उसने जिंदगी को एक नई नजर से देखना शुरू कर दिया। आज तुम होती तो तुम्हें उसे देखकर बहुत खुशी होती। तो बस मैं डरता हूं कि कहीं मेरी नजर न लग जाए उसे। माँ बाप की नजर बच्चों को नहीं लगा करती सौरभ। बहुत अरसे के बाद ऐसा लग रहा है जैसे इस घर में खुशियां दोबारा लौट रही हैं। सिमरन में कितना बदलाव आ गया है। रश्मि और कविता कितने खुश हैं। अपने बच्चों को खुश देख के कितना अच्छा लगता है ना?
जानता हूं दीदी, लोगों की मदद किया करता था, लेकिन जब सिमरन की मदद नहीं कर पाता था तो बहुत अफसोस होता था। इंसान हूं, बाप हूं, अपने घर में खुशियां देखने की तमन्ना रखता हूं। अब तो तुम्हारी तमन्ना पूरी हो रही है सौरभ। अब तो ये आंसू पोंछ लो। ये प्यून अभी तक आया क्यों नहीं? काफी देर हो गई। आ गया। इतनी देर क्यों लग गई? वो काम कर रहा था अपना। ठीक है, इन 2 पेपर्स की 2-2 कॉपीज निकाल लो और अर्जेंट है जरा, और फिर बाद में हैंड डिलीवरी भी देना। ये लो। अभी नहीं होएगा। क्यों नहीं होगा? अरे बोला ना मैडम, अभी मेरे को मेरा काम है, उसके बाद में लंच टाइम, 1 घंटा लगेगा। क्यों? ऐसा कौन सा काम है? और वैसे भी लंच टाइम को अभी 40 मिनट बाकी है। जाओ, जाके ये काम कर लो पहले। अरे नहीं बोला ना मैडम, अगर इतना जरूरी है तो किसी और से करवा लो। क्यों? कोई लाट साहब हो तुम? और इस तरह बदतमीजी से बात करने की जरूरत नहीं मेरे साथ। क्या कर लेंगे आप? हाँ बोलिए। बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? ये तमीज वमीज है ना, ये किसी और को सिखाइएगा। वो अश्विन सर है ना, उनके सामने चलता होगा ये आपका सब कुछ। वो आपके चक्कर में है इसलिए सब कुछ सुन लेते हैं, मैं नहीं। इस तरह की बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म? मैडम, आप अश्विन सर के साथ में रहती हैं, आपको शर्म नहीं आती? और मुझे शर्म आएगी बोलने में? गेट आउट। Yeah, come in. आ जाओ। क्या है ये सब? वो मैडम को समझाइए साहब, गोविंद के थप्पड़ मार दिया। कौन सी मैडम को? किसकी बात कर रहे हो तुम लोग? उर्मिला मैडम साहब, उनको बात करने की तमीज ही नहीं है। साहब हम यहाँ पर काम करते हैं, हमारी भी इज्जत है, बिना किसी बात के हाथ उठा दिया। कोई तो वजह होगी, उर्मिला ऐसी नहीं है। साहब आप बड़े आदमी हैं, बड़े लोगों की तरफदारी कर रहे हैं। हम गरीब जरूर हैं लेकिन झूठ नहीं बोलते। ये गोविंद कब से आपके साथ काम कर रहा है, आज इसके साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ हो सकता है। साहब अपने को मचमच नहीं चाहिए, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो क्या चाहते हो तुम लोग? साहब ये लोग मैडम को नौकरी से निकालने की डिमांड कर रहे हैं, वो भी माफी मांगने के बाद। ये डिमांड है या धमकी? साहब अभी तो डिमांड ही है, अगर आप नहीं सुनेंगे तो हड़ताल भी करनी पड़ेगी। क्या हो जाता है उर्मिला को? शंकर, बुला कर लो उर्मिला को। अच्छा नहीं किया मैडम आपने। ठीक है गुस्सा आ जाता है, सबको आता है, लेकिन ऐसा किसी पे हाथ नहीं उठाने का मैडम। तो और क्या करती? इतनी गंदी बातें कर रहा था वो। अच्छा क्या बोला उसने? नहीं मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूं, लेकिन आपने बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया मैडम, ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी वो लोग साहब को धमका रहे हैं, बड़े डेंजर लोग हैं मैडम। हाँ अपने आप पे कंट्रोल रखने का, कुछ बोला तो सुन लेने का, नहीं तो क्या। मैं बकवास नहीं सुन सकती। आपकी मर्जी। अभी चलिए साहब बुला रहे हैं आपको। मुझे? क्यों? क्यों मतलब? वहां पे वो गोविंद और वो लीडर है, वो खड़े हैं उधर, चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं। अभी आपने एक वर्कर के कान के नीचे बजाया, उधर भगदड़ मची हुई है। गलती होने पर सब कुछ सहा जा सकता है, लेकिन बिना किसी बात के ये मार क्यों सहेंगे? उर्मिला इन लोगों का कहना है कि तुमने गोविंद पर हाथ उठाया, थप्पड़ मारा ऐसे, क्या ये सच है? हाँ, इसने मेरे साथ बदतमीजी से बात की, इसलिए मैंने उससे कहा कि नहीं साहब ये झूठ बोल रही हैं। मैंने इनके साथ में कोई बदतमीजी नहीं की। ओ मैडम एक बात बोलो, मैंने आपको हाथ लगाया? हाँ आपको कोई गंदी बात बोली? बोलिए।
Ashwin, he did misbehave. Trust me about that. ए मैडम, हिंदी में बोलो। अगर गलती करती हो तो उसे मानने की हिम्मत भी रखो। मैंने कोई गलती नहीं की। देखा देखा साहब, ये आपके नाम का गलत फायदा उठा रही हैं। ये आपके नाम की बार बार धमकी देती हैं। मैंने कब धमकी दी? अश्विन, ये सब बकवास है। बकवास हम नहीं कर रहे मैडम, आप कर रही हैं। साहब, ऐसे लोगों के साथ काम करना बहुत मुश्किल है। आप इनसे कह दीजिए हमसे माफी मांगे और कहीं दूसरी जगह नौकरी देखें, वरना क्या कर लोगे तुम? आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये हमारे मालिक हैं, वो जानते हैं। अश्विन, ये सब सुनने के बाद भी तुम चुप हो अभी तक? मैं सच्चाई जानना चाह रहा हूँ। यस, मैंने इससे थप्पड़ मारा इसकी बदतमीजी के लिए, जिसका मुझे कोई अफसोस नहीं। इसलिए मैं इससे माफी नहीं मांगूंगी और रेजिग्नेशन भी नहीं दूंगी। और इस बात के लिए तुम भी मुझे नौकरी से नहीं निकाल सकते। साहब, आपको कोई ना कोई एक्शन जरूर लेना पड़ेगा, वरना इस मैडम के रहते आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। देखो, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मैं बात करूंगा उर्मिला से। तुम लोग रेजिग्नेशन तो भूल ही जाओ। हाँ, सबके सामने उसे गोविंद से माफी मांगनी होगी। लेकिन साहब, बस कह दिया ना मैंने, नो आर्ग्यूमेंट्स। उर्मिला, यू आर इम्पॉसिबल। तुमने ये हरकत क्यों की? क्या जरूरत थी? अश्विन, आई एम सरप्राइज्ड। बगैर सच्चाई जाने तुम किसी की साइड कैसे ले सकते हो? मैं किसी की साइड नहीं ले रहा। अपनी तुम्हारी इस हॉस्पिटल की भलाई के लिए कह रहा हूं कि गोविंद से माफी मांग लो। What? माफी? किस लिए? अश्विन, वो तुम्हारे और मेरे बारे में गंदी बातें कर रहा था। उर्मिला, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। मेरे हॉस्पिटल की रेपुटेशन का सवाल है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मेरा हॉस्पिटल बदनाम हो जाए। ओह, तो तुम्हें मेरी इज्जत से ज्यादा अपनी रेपुटेशन का ख्याल है। तुम्हें जो सोचना है सोचो, लेकिन माफी तुम्हें मांगनी ही होगी। आई एम सॉरी अश्विन, मैं माफी नहीं मांगूंगी। माफी तुम्हें मांगनी होगी उर्मिला। आओ मेरे साथ। Come with me, उर्मिला। अश्विन, don't be silly। अश्विन, Come on। अश्विन, मेरा हाथ छोड़ो। अश्विन, Come। उर्मिला, उर्मिला, सॉरी। ये सॉरी बोल रही है या हम पे एहसान कर रही हैं? उर्मिला, किसी ने सुना नहीं, जोर से बोलो। मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी। चलिए, आप लोग भी जाइए यहां से। जाइए, अपना काम कीजिए। मुझ पर भरोसा रखिए। आप सबकी इज्जत की फिक्र है मुझे। अपने ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी मेंबर के साथ मैं नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। ओके, जाइए आप लोग। ठीक है सर। उन लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करके शांति मिल गई तुम्हें? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आज पता चला कि तुम्हारी नजरों में मुझसे ज्यादा इज्जत उस 2 कौड़ी के आदमी की है। उसकी बात पर भरोसा था तुम्हें, लेकिन मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। अश्विन, तुम्हारे लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ा है, अपना घर, अपना बच्चा, और तुम हमेशा मेरी बात को टालते रहते हो, मुझसे झूठे वादे करते रहते हो। और तुमने कौन सा मेरी इज्जत में 4 चांद लगा दिए? तुम्हारी वजह से आज वो 2 पैसे के बर्गर मुझे बातें सुना गए। And you know what? I can't take this anymore. Enough is enough. ये
क्या कर रहे हो तुम अश्विन? अश्विन तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कुछ पूछा, क्या कर रहे हो तुम ये? तुम अपने घर जा रही हो।